जय श्री कृष्णा। सात्यकी का कर्तवर्मा के साथ युद्ध, जलसंध का वध तथा द्रोण और दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों से घोर संग्राम। संजय ने कहा, राजन, अब आपने जो बात पूछी थी वह सुनिए। जब कर्तवर्मा ने पांडवों की सेना को भगा दिया तो सात्यकी बड़ी फुर्ती से उसके सामने आ गया। कर्तवर्मा ने उस पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस पर सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से उस पर एक भल और 4 बाण छोड़े। बाणों से उसके घोड़े नष्ट हो गए तथा भल से धनुष काट दिया। फिर उसने अनेकों पैने बाणों से कर्तवर्मा के पट रक्षक सारथी को भी घायल कर दिया। इस पर उसे रथहीन करके महावीर सात्यकी ने अपने पैने बाणों से उसकी सेना की नाक में दम कर दिया। उस बाण वर्षा से पीड़ित होकर कर्तवर्मा की सेना तितर बितर हो गई। तब सात्यकी आगे बढ़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ गजसेना के साथ युद्ध करने लगा। वीरवर सात्यकी के छोड़े हुए वज्र तुल्य बाणों से व्यथित होकर लड़ाके हाथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके दांत टूट गए, शरीर लोहलुहान हो गया, मस्तक और गणस्थल फट गए तथा कान, मुंह और सूंड छिन्न भिन्न हो गए। उनके महावत नष्ट हो गए, पताकाएं कटकर गिर गई, मर्मस्थल बिंद गए, घंटे टूटकर गिर पड़ गए, ध्वजाएं टूट गई, सवार युद्ध में काम आ गए तथा आंवरियां गिर गई। सात्यकी ने नाराज, वत्सदंत, भल, अंजलिक, सुरप्रक और अर्धचंद्र नामक बाणों से उन्हें बहुत ही घायल कर दिया। इससे वे चिंघाड़ते, खून उगलते और मलमूत्र छोड़ते हुए इधर उधर भागने लगे। इसी समय एक हाथी पर सवार हुआ महाबली जलसंध अपना धनुष घुमाता सात्यकी पर चढ़ आया। सात्यकी ने उसके हाथी को अकस्मात आक्रमण करके देख अपने बाणों से रोक दिया। इस पर जलसंध ने बाणों द्वारा सात्यकी की छाती पर वार किया। सात्यकी बाण छोड़ना ही चाहता था कि जलसंध ने एक नाराज से उसका धनुष काट डाला तथा 5 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। परंतु महाबाहु सात्यकी बहुत से बाणों से घायल हो जाने पर भी टस से मस न हुआ। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लिया और 60 बाणों से जलसंध के विशाल वक्षस्थल पर वार किया। अब जलसंध ने ढाल और तलवार उठाई तथा तलवार को घुमाकर सात्यकी के ऊपर फेंका। वह उसके धनुष को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। तब सात्यकी ने दूसरा धनुष उठाया और उसकी टंकार करके एक पैने बाण से जलसंध को बीन दिया। फिर 2 शूर्पणख बाणों से उसने जलसंध की भुजाएं काट डाली तथा तीसरे शूर्पणख से उसका मस्तक उड़ा दिया। जलसंध को मरा देखकर आपकी सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहां तहां भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने ही में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण अपने घोड़ों को दौड़ाकर सात्यकी के सामने आ गए। यह देखकर प्रधान कौरव भी आचार्य के साथ ही उस पर टूट पड़े। अब सात्यकी पर द्रोण ने 77 बाण, दुर्मसन ने 12, दुस्सह ने 10, विकर्ण ने 30, दुर्मुख ने 10, दुशासन ने 8 और चित्रसेन ने 2 बाण छोड़े। राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथियों ने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे पीड़ित करना आरंभ किया, किंतु सात्यकी ने अलग अलग उन सभी के बाणों का जवाब दिया। आपकी सेना में घुस गया तो के 3 सेनाध्यक्ष पांडव वीर कर्ण के 25 आपके सैनिकों पर टूट पड़े। चित्रसेन के साथ उन्हें बड़े क्रोध से धावा करते देख महारथी कर्तवर्मा ने अकेले ही 10 बाण आगे बढ़ने से रोक दिया। वह इस समय हमने कर्तवर्मा का बड़ा बाणों की बड़ी गहरी चोट करने लगा। सारे पांडव मिलकर युद्ध छिड़ गया। नीचा ने और दोनों ही ने अपने अपने धनुष संभालकर बाणों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को सहदेव ने 20, धर्मराज ने 5, दुर्योधन के बाणों ने सात्यकी को बहुत ही घायल कर दिया। द्रौपदी के पुत्रों ने सात्यकी ने बाणों से उसे घायल किया, के पुत्र को बीन डाला
तथा विराट, द्रुपद और शिखंडी ने 5-5 बाण मारकर बाणों की बाणों से उस पर और भी वार किया। प्रत्येक पर पहले तो 5-5 बाण छोड़कर फिर 7-7 बाणों से वार किया। भीमसेन पर 7 बाण छोड़े 8 बाणों द्वारा उनके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके पश्चात उसने उसके धनुष और ध्वजा को भी काटकर गिरा दिया। से 70 बाणों द्वारा 4 तीखे बाणों से चारों घोड़ों को मारकर कर्तवर्मा के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने से वे कांपने लगे और दुर्योधन के पैर उखड़ गए। वह भागकर चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया। भीमसेन ने उसकी छाती में 5 बाण राजा को सात्यकी द्वारा कर्तवर्मा के सब अंग लोहाकार होने लगा। तब उसने कोलाहल को 3 बाणों से भीमसेन पर वार किया। सात्यकी के सामने आया। महारथियों को उसने 26 बाणों से बीन दिया। 5 से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर डाला। 7 बाण छोड़े। इस पर सात्यकी ने बड़ी तेजी से उस पर 80 बाण छोड़े। बाण से उनकी चोटी अत्यंत घायल होकर कर्तवर्मा कांप उठा होकर शिखंडी ने इसके बाद ढाल तलवार उठा से उसके चारों तलवार को घुमाकर कर्तवर्मा के रथ पर फेंका। फिर एक अत्यंत तेजस्वी वह उसके धनुष और बाण को काटकर पृथ्वी पर उसके कवच को फोड़कर कर्तवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर गया। प्रत्येक पांडव को 3-3 बाणों से कर्तवर्मा का शरीर लोहनवान हो गया। शिखंडी के उसके हाथ से 8 बाण गिर गए तथा वह अत्यंत पीड़ित होकर शिखंडी ने अपनों के बल धनुष लेकर बैठक में गिर गया। तीखे बाणों से कर्तवर्मा को परास्त करके सात्यकी आगे बढ़ा। इससे क्रोध में भरकर वह द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने 3 बाणों से सात्यकी को लाठित करते हुए था और भी महारथी प्रलयकालीन बाणों से उस पर वार जान पड़ते थे, परंतु सात्यकी ने 2-2 बाण मारकर महारथी शिखंडी पर इस पर आचार्य ने वार करके 30 और 7 बाणों द्वारा घायल कर डाला। इससे सात्यकी का क्रोध भड़क उठा। उसने 9 पहने बाणों से धनुष द्रोण पर वार किया। यह देखकर उसका सारथी सामने ही 100 बाणों से उनके सारथियों रणगंजा को बाहर डाला ले गया। सात्यकी की ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने चेत पड़ा देखकर बाणों से उसके सारथी को बींधकर कर्तवर्मा को अपने घोड़ों पर से घेर लिया। किंतु इस समय कर्तवर्मा ने बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया। दूसरे से उसका धनुष काट डाला। वीरों को उनकी सेना के ने एक भारी गदा उठाकर द्रोण के ऊपर छोड़ी। पांडवों को जीतकर उसे सहसा अपने ऊपर आते देख आचार्य ने वीरों के दांत खटने को बाणों से काटकर गिरा दिया। कर्तवर्मा की बाण वर्षा से धनुष लेकर बहुत से बाण मारकर युद्ध का मैदान छोड़कर दाहिनी भुजा को घायल कर दिया। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्धचंद्र बाण से सात्यकी का धनुष काटकर एक शक्ति से उसके सारथी को मूर्छित कर दिया। इस समय सात्यकी ने बड़ा ही अतिमानुष कर्म किया। वह द्रोणाचार्य से युद्ध करता रहा और साथ ही घोड़ों की लगाम भी संभाले रहा। फिर उसने एक बाण से द्रोण के सारथी को पृथ्वी पर गिराकर उसके घोड़ों को बाणों द्वारा इधर उधर भगाना आरंभ किया। वे उनके रथ को लेकर रणांगण में हजारों चक्कर काटने लगे। उस समय सभी राजा और राजकुमार कोलाहल मचाने लगे, किंतु सात्यकी के बाणों से व्यथित होकर वे सब भी मैदान छोड़कर भाग गए। इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित और तितर-बितर होने लगी। सात्यकी के बाणों से पीड़ित होकर आचार्य के घोड़े हवा हो गए और उन्होंने फिर उन्हें व्यूह के द्वार पर ही लाकर खड़ा कर दिया। आचार्य ने पांडव और पांचालों के प्रयत्न से अपने व्यूह को टूटा हुआ देखकर फिर सात्यकी की ओर जाने का विचार छोड़ दिया और वे पांडव और पांचालों को आगे बढ़ने से रोककर व्यूह की रक्षा करने लगे। तो जय श्री कृष्णा।